कल हमने कल हमने जो बात करी थी वो थी वैदिक न्यूमरोलॉजी। देखिए, वैदिक न्यूमरोलॉजी में हमने ये देखा कि लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, कोई भी चीज हो, चाहे हमारे करियर से रिलेटेड, हमारी मैरिज से रिलेटेड, हमारी हेल्थ से रिलेटेड, हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, सबके बारे में हम जान सकते हैं। कौन सा टाइम अच्छा है, कौन सा टाइम चैलेंजिंग है तो क्यों है, अच्छा है तो कब आएगा, कौन सा ऐसा टाइम आएगा, कौन सा ऐसा टाइम पीरियड, कौन सा ऐसा महीना, कौन सा ऐसा साल जो हमारे लिए फेवर करेगा, कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जो हम अपने अपने और अपने बच्चों के लिए चूज कर सकते हैं, जो उनको आगे जाके बेस्ट रिजल्ट्स देंगे। अगर हमारे कोई जॉब में इश्यूज आ रहे हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, बिजनेस में कोई इश्यूज आ रहे हैं, उन्हें हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इन चीजों से कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। आज मैं थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट लाया हूँ, इट्स मेडिकल न्यूमरोलॉजी। देखिए, वैदिक न्यूमरोलॉजी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम का सब्जेक्ट है, उसका एक पोर्शन है मेडिकल न्यूमरोलॉजी। वैदिक न्यूमरोलॉजी से भी हम अपने मेडिकल एस्पेक्ट्स के बारे में जान सकते हैं, बट इफ यू वांट टू नो इन डिटेल अबाउट द मेडिकल एस्पेक्ट्स और क्या क्या लाइफ में हमारे चीजें आ सकती हैं। मान लीजिए, अगर कोई पर्सन है, उसे पहले से ही पता चल जाए कि उसको इस टाइम में, इस साल में या इस महीने में हार्ट से रिलेटेड कोई इशू आ सकता है, देन ही कैन नो वेल इन एडवांस, और वो तभी से उसके लिए रेमेडीज और प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट कर सकता है। एटलीस्ट ही और शी कैन गेट द ईसीजीज एंड ऑल द ब्लड टेस्ट रिगार्डिंग जो हार्ट से कंसर्न जो भी टेस्ट होते हैं आपके, आप उनको करके अपना एक रेगुलर फॉलोअप कर सकते हैं, चेकअप्स करा सकते हैं, बिकॉज यू नो वेल इन एडवांस कि आपको इस टाइम ये प्रॉब्लम आने का सबसे ज्यादा चांसेस हैं। अगर किसी को कोई मेंटल टेंशन है, उसके परिवार में किसी को टेंशन है, कई बार हमें नहीं पता होता कि हमारे परिवार में, या मान लीजिए किसी के बिजनेस में कोई लॉस चल रहा है, जॉब में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम चल रही है, किसी की जॉब जाने वाली है, जॉब को खतरा है, कई लोग अपनी बातें शेयर नहीं करते, बट अगर हम उनकी ग्रिड बनाएंगे, वी कैन वेरी वेल नो फ्रॉम दैट ग्रिड कि उनकी लाइफ में कुछ मेंटल स्ट्रेस चल रहा है, और वो स्ट्रेस हो सकता है इतना ज्यादा बढ़ जाए कि ही और शी कैन कमिट सुसाइड ऑल्सो। ऐसे केसेस मैंने देखे हैं और लोगों को अलर्ट और वार्न भी किया है, और वो चीजें काफी हद तक टल भी गई हैं। क्योंकि जब तक आपको नहीं पता होगा आपके बच्चों की लाइफ में, आपके हस्बैंड या वाइफ की लाइफ में, या आपके नियर एंड डियर वंस की लाइफ में कैसे कैसी चीजें कब आ सकती हैं, यू कैन नेवर हेल्प देम आउट। कई बार लोग अपनी बातें शेयर नहीं करते, बट यू कैन नो दिस थिंग्स फ्रॉम द मेडिकल न्यूमरोलॉजी। तो सबसे पहले मैंने एक कल भी आपको एक ग्रिड बनाना सिखाया था, उसमें ही मैं एक दो चीजें और ऐड करवाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने नोटपैड या कोई ऐसा राइटिंग मटेरियल ले लीजिए, एंड यू कैन गेट द पेन्स रेडी। आपको मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, कोई भी राइटिंग मटेरियल आप अपने पास रख लीजिए, ताकि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ या किसी की डेट ऑफ बर्थ से वो ग्रिड को प्रिपेयर कर सके। कैन यू सी द व्हाइट बोर्ड? यस सर। हाँ जी। देखिए, कल मैंने आपको बताया था, एक आपको मैंने ग्रिड बनाना सिखाया था। द ग्रिड वॉज लाइक दिस। इस ग्रिड के जो नंबर्स थे, नंबर्स की जो प्लेसमेंट है वो इन्हीं बॉक्सेस में रहेगी। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। 319, 675 and 284. This is the grid that you will be using. ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था, मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 16/12/1981। दिस इज द डेट ऑफ बर्थ दैट आई एम टेकिंग एज अ सैंपल फॉर यू। ये अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है, वो क्या देखेगा? सबसे पहले मैं आपको ड्राइवर, कंडक्टर, जिसे हिंदी में मूलांक और भाग्यांक भी कहते हैं, बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, बट दिस इज वन एंड द सेम थिंग। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ड्राइवर नंबर। ड्राइवर नंबर इज नथिंग एल्स बट द डे यू वर बॉर्न।
जैसे ये जो मैंने एक डेट ऑफ बर्थ लिया है, इसमें इनका डेट ऑफ बर्थ है 16. सो यू विल एड ऑन दीज नंबर्स बिकॉज वी हैव टू, जैसे मैंने कल भी बताया था, न्यूमरोलॉजी में हमें एक सिंगल नंबर तक पहुंचना है. अगर हम किसी डिजिट्स का या नंबर ऑफ डिजिट्स का टोटल करते हैं और उनका टोटल भी कोई 2 डिजिट आता है, देन वी विल अगेन ऐड दोस नंबर्स अंटिल एंड अनलेस वी विल गेट टू द सिंगल नंबर. इनका डेट ऑफ बर्थ है 16. वी विल ऐड 1 + 6 = 7. ठीक है. मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 28. वी विल ऐड 2 + 8, it comes to 10. 1 + 0 is 1. Like this. अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 to 9 के बिटवीन है, देन इट विल विद द ड्राइवर नंबर. ड्राइवर नंबर वही डेट होगी. ये आप सब कैलकुलेट कर लीजिए अपने ग्रिड्स में. नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट द कंडक्टर नंबर. कंडक्टर नंबर या फिर भाग्यांक या फिर डेस्टिनी नंबर. कंडक्टर नंबर में वी विल हैव टू add on all the digits that are in our date of birth. इस डेट ऑफ बर्थ में 1 + 6 + 1 + 2 + 1 + 9 + 8 + 1 जितने भी डिजिट्स हैं एक्सेप्ट जीरोस की कोई वैल्यू नहीं है इसमें. यू विल हैव टू ऐड ऑन ऑल द डिजिट्स. आप सब अपने डेट ऑफ बर्थ या जिस भी डेट ऑफ बर्थ को आप ले रहे हैं अभी, उसके सारे डिजिट्स को आप ऐड कीजिए. जैसे इस डेट ऑफ बर्थ का टोटल आता है 29. नाउ इट्स अ 2 डिजिट नंबर. ये 2 डिजिट्स हैं. देन वी विल अगेन ऐड 2 + 9. वी विल गेट 11. ये भी 2 डिजिट है. वी विल अगेन ऐड 1 + 1 2. जब तक हम सिंगल डिजिट तक नहीं पहुंचते, वी विल कीप ऑन एडिंग द नंबर्स. आपको क्लियर हो गया होगा. जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है उसका डेट, मंथ और टोटल ईयर हमें ऐड करना है MMDD YYYY फॉर्मेट में. सबको ऐड करके जो भी टोटल आएगा, जब तक वो एक सिंगल डिजिट तक नहीं पहुंचता, वी विल कीप ऑन एडिंग दोस नंबर्स. इनका कंडक्टर नंबर हो गया 2. द ड्राइवर नंबर इज 7 एंड कंडक्टर नंबर कम्स टू 2. इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशंस होते हैं रिगार्डिंग द दशास, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा. और इसके अलावा लग्न कुंडली भी एक पार्ट है इसका. उसमें भी हम कुछ चीजें जान सकते हैं जो वैदिक न्यूमरोलॉजी का पार्ट है. अब हम इसको इस ग्रिड में फिल करके देखेंगे. देखिए, ड्राइवर नंबर इज 7, कंडक्टर नंबर इज 2. We will again make the grid. अब जैसे इनकी डेट ऑफ बर्थ में जो भी डिजिट्स आएंगे, वी विल कीप ऑन फिलिंग दीज नंबर्स, बट वी विल नॉट इंक्लूड द सेंचुरी पोर्शन. जो पहले के 2 नंबर्स हैं आपके ईयर के, वी विल नॉट इंक्लूड दोस नंबर्स. ये हमने कंडक्टर नंबर को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया, बट जब हम ग्रिड में प्लेस करेंगे तब हम इन 2 नंबर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे. देखिए, इनकी डेट ऑफ बर्थ पे लिख रहा हूं 1 की प्लेस यहां है. 6 अगेन 1 2. वी विल नॉट टेक द 19. जिनका भी जन्म 19th सेंचुरी में हुआ है वो 1 और 9 इंक्लूड नहीं करेंगे. उसके बाद हुआ है 2 और 0 तो वैसे ही नहीं लेंगे. वो डिजिट्स आप ग्रिड में नहीं लिखेंगे. देन वी विल राइट 8 again 1, and after that we will write the driver and conductor numbers also. इनका ड्राइवर नंबर है 7 एंड कंडक्टर नंबर अगेन 2. आई होप सो आप सबको क्लियर हो गया होगा. हमने डेट ऑफ बर्थ के सारे डिजिट्स लेने हैं, सेंचुरी पोर्शन नहीं लेना. ड्राइवर और कंडक्टर नंबर जो हमने कैलकुलेट किए थे वो भी हमने इस ग्रिड में लिखने हैं.
नाउ वी कैन सी कुछ नंबर्स इनकी ग्रिड में एक्सेस में है, ज्यादा है, कुछ नंबर्स इनकी ग्रिड में नहीं है. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन सी इन द ग्रिड. कुछ नंबर्स मिसिंग होंगे, उनका क्या रोल होगा. कुछ नंबर्स अगर एक्सेस में है, उनका क्या रोल होगा. और जो नंबर्स एक के साथ एक हैं, let's suppose 6 or 2, 7 or 8, 6 or 7, 2 or 8, 1 or 7, 7 or 8, 1, 7, 8. ये सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं, we will learn about these combinations. ये कॉम्बिनेशंस किसी की ग्रिड में आने के बाद क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, क्या क्या प्रेडिक्शंस हम कर सकते हैं. इट्स दैट इजी. इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, बट दैट वोंट बी पॉसिबल इन दिस क्लास. जो हम दशाएं निकालते हैं वो थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशंस हैं. अभी तक आपने अपनी जो ग्रिड एक बनाई, उस ग्रिड के हिसाब से आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू पीपल. आप हैंड रेस करेंगे अगर आपको वो अपनी ग्रिड में नंबर्स दिख रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आस्क, अगर किसी की ग्रिड में मोर देन 2 टाइम्स है, मतलब 3 या उससे ज्यादा बार 2 है, they can just raise their hands. If somebody is having 2, 3 times or more than 3 times in their grid. सर मतलब हमें ये देखना है कि हमारी ग्रिड में 1 नंबर 2 से ज्यादा कब आ रहा है. नंबर 1 नंबर का एक्चुअली मैंने कल डिस्कस कर लिया था. आई एम स्टार्टिंग विद 2. ओके सर. तो आप लोग हैंड रेस की जिनकी ग्रिड में प्लीज रेज योर हैंड्स. पूनम जी की ग्रिड में है 1 नंबर 2 से ज्यादा है. 1 नंबर नहीं मैम, 2 नंबर्स. 2 नंबर, 2 डिजिट. ओके सर, 2 डिजिट. हाँ जी. पूनम मैम अनम्यूट कीजिए अपने आप को. सबसे पहले मैं एक सेकंड मैम. सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगा पूनम जी, आपके अगर 2 से ज्यादा बार है, देन देयर कैन बी सम प्रॉब्लम्स. आज हम मेडिकल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे. बाकी वैदिक न्यूमरोलॉजी से हम काफी कुछ और जान सकते हैं, बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मेडिकल एस्पेक्ट्स. 2 में क्या देखा जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई कैन सी, आपके आईज में कुछ इश्यूज हैं. स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो आपकी लेफ्ट आई में ज्यादा इशू है. इफ आई वांट टू से इट क्लियरली, अगर आपको एक स्पेक्स लगे हैं, सो देयर आर मोर चांसेस कि आपकी जो लेफ्ट आई है उसका नंबर ज्यादा होगा. देयर मे बी चांसेस. ओके, ठीक है. अगर आपकी डॉटर है तब भी कोई इशू नहीं है. आई विल जस्ट अनम्यूट यू. थैंक यू सर. इट्स माय डॉटर्स डेट ऑफ बर्थ. ओके, ठीक है. तो मैं आपको कुछ ठीक है, मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ जिनका आपको ध्यान रखना है. जो चीजें हो सकता है उनके साथ कुछ एलिमेंट्स जो एसोसिएट हो गई हैं, क्योंकि देखिए डेट ऑफ बर्थ हम चूज नहीं करते, इट्स चोजन बाय द ऑलमाइटी. वो हमारे साथ असाइन होके ही चीजें आई हैं. तो उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ बेनिफिट्स हमारी लाइफ में आते रहेंगे. वी हैव टू जस्ट कैप्चर द पिक्चर. तो कहते हैं ना कि हमें वो चीज पकड़नी है टाइम पे. इन्हें कॉफ कोल्ड बहुत फ्रीक्वेंट रहता है. अगर कोई भी एलर्जी, कोई भी इंफेक्शन आया कॉफ कोल्ड से रिलेटेड, इनको होने के ज्यादा चांसेस हैं. एंड आई बिल्कुल मैच कर रहे हैं ये चीजें. और इसके अलावा इनकी आईज के कोई इश्यूज अभी हैं? नहीं सर, अभी तो नहीं है. देन यू विल हैव टू टेक केयर, क्योंकि उनकी एज कितनी है? अभी 8 इयर्स है सर. 8 इयर्स है, बहुत कम एज है. देखिए, मैं नहीं चाहूंगा किसी की भी लाइफ में कोई भी मेडिकल इश्यूज आए, बट अगर हमें लगता है हमें इन चीजों के बारे में पहले से ही पता चल गया, वी कैन टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स वेल इन एडवांस. दूसरा, उनके ब्लड से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आने वाले टाइम में. ब्लड इम्प्योरिफायर्स या उनके कुछ हेडेक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. माइग्रेन और हेडेक्स, दीज कैन बी एलिमेंट्स दैट यू हैव टू टेक केयर. अगर वो कुछ आपको शिकायत करते हैं कि उनके सिर में कुछ दर्द रहती है, या उन्हें कुछ ऐसा लगता है कि हेडेक बहुत फ्रीक्वेंट हो रही है, नॉट नाउ बट जैसे जैसे उनकी एज बड़ी होगी, यू विल हैव टू कीप एन आई ऑन दीज थिंग्स. ठीक है. तो ऐसी बिल्कुल, ये मैंने आपको सिर्फ रेपिटेशन से बताया. बाकी जो मैंने आपको ग्रिड बनवाई, उस ग्रिड में भी ऐसी कॉम्बिनेशंस हम देख सकते हैं. कौन कौन से नंबर्स एक साथ हैं, कौन से मिसिंग हैं, एंड वी कैन वेरी वेल नो अबाउट द मेडिकल एस्पेक्ट्स from the medical numerology course.
Okay, sir. So my elder daughters also, yesterday you said, na, the repetition of 1, the हाँ जी, elder one is having repetition 1 4 times. ओके, 1-4 टाइम्स है, बिल्कुल। Yeah. उनको भी देखिए, मैं यही बोलूंगा, आइज के इश्यूज हैं, उनको स्किन के इश्यूज होने के भी चांस हैं, और आने वाले टाइम में उनको अपना थोड़ा सा हार्ट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। Okay, and she's already having specs. ओके, स्पेक्स हैं, उनको थोड़ा सा और ध्यान रखना है, क्योंकि स्पेक्स अगर आइज के इश्यूज उनकी लाइफ में है तो थोड़ा सा उनको वो चीजें बढ़ सकती हैं आने वाले टाइम में। Okay, definitely, sir. I'll definitely take care of. ओके, थैंक यू मैम। आमी एरोमेटिक्स, हाँ जी मैम, इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्व्स एंड पुट ऑन द वीडियो। So just hold on. आपकी सर वॉइस, मेरे मतलब कि 2 times 2 है और 3 डबल आ रहा है 20 4 times 2 है आपके ग्रिड में। 2 times 2 आ रहा है 22 और 20 मैंने बोला मोर देन 2 times, if it's repeated यस more सर than 2 और times। हाँ 2 times आ रहा है और 3 भी 2 times आ रहा है। 2 times है तो मैं उसके लिए नहीं बता रहा अभी, आई एम जस्ट सेइंग अगर 2 से ज्यादा बार आ रहा है कोई नंबर, तो मैंने बोला अगर 2 मोर देन 2 टाइम्स आ रहा है, मतलब कम से कम 3 बार वो नंबर आना चाहिए। नहीं सर 2 times तो 22 कोई बात नहीं, ऐसे हो गया। ओके, नो इश्यूज मैम, थैंक यू। चलिए, नैना छज्जर जी, हेलो, Good evening, ma'am. गुड इवनिंग सर। हाँ सर जी, मेरा मतलब जैसे अगर ग्रिड में 2 है ही नहीं तो फिर उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। उसमें चीजें होती हैं, बिल्कुल डेफिनेटली होती हैं, बट वो व्हाट आपको व्हाट वो पूरा वो आपको कोर्स करके ही पता चल सकती हैं, इतनी डिटेल्स में अभी नहीं शेयर कर पाऊंगा आपके साथ। प्रोबेबली अगर इफ यू अगर कोई कैन शेयर। नंबर नहीं, क्योंकि देखिए सिर्फ नंबर मिसिंग ही नहीं देखना होता, उस नंबर ओके की जो कंजंक्शन है, उसके जो साथ में प्लैनेट्स हैं उनका क्या रोल है, वो सब चीजें देखनी होती हैं। आई विल नॉट टेल कि अगर वेबिनार्स में लोग ऐसे करते हैं मिसिंग है तो बता देंगे, देखिए मैं इतना आपको मिसगाइड नहीं करूंगा, टू बी या फ्रैंक विद यू, ठीक है। या अगर मुझे कोई चीज कॉन्फिडेंटली पता है आई विल जस्ट टेल, अगर नहीं पता आई विल जस्ट से नो। पर इट इज हार्मफुल मैं सर अगर दो नहीं अगर नहीं नहीं, कोई भी प्लेनेट देखिए अच्छा या बुरा नहीं है, वो किस कॉम्बिनेशन में किस प्लेनेट के साथ बैठा है, दैट यू कैन असेस। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। चलिए, नेक्स्ट वन इज, मैं पूछना चाहता हूं अगर किसी की ग्रिड में 3 नंबर 3 से ज्यादा बार आया है, 3 या 3 से ज्यादा बार, आई रिपीट, 2 बार आप नहीं कंसिडर करेंगे, इफ 3 कम्स 3 टाइम्स और मोर देन 3 टाइम्स, इफ एनीबडी हैज इन देयर ग्रिड, आपने ग्रिड बनाई होगी, अगर किसी को दिखता है 3 नंबर 3 या उससे ज्यादा बार उनकी ग्रिड में है, दे कैन जस्ट रेज देयर हैंड्स। दीप्ति जी, दीप्ति जी, इफ यू कैन, मुझे पता नहीं चल रहा, इट्स, इफ यू कैन पुट ऑन द वीडियो, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, ओके, यस सर हो गया। हेलो मैम, हाँ जी, हाय सर। सर एक्चुअली मेरे ग्रिड में ना 111 3 टाइम्स आया है और 222 भी 3 टाइम्स आया है। 2 3 टाइम्स आया और 3 भी 3 टाइम्स आया। नहीं 111 222 ओके, ठीक है, दोनों आए देखिए हैं। मैं 1 के बारे में तो आपको बता चुका हूँ काफी चीजें, 1 के बारे में मैं यही बताऊंगा, आपको थोड़ा सा स्किन इश्यूज से लेके ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का और अपनी आईज का, बाकी और भी एलिमेंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि अगर 1 ट्रिपल टाइम आ गया तो यही चीजें हैं, देयर आर लॉट ऑफ मोर थिंग्स दैट यू कैन नो, आई एम जस्ट टेलिंग यू अ कपल ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू द रेपिटिशंस। इसके अलावा अगर 1 या 2 या कोई भी नंबर साथ में आता है, साथ में उनके आने का क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, बी इट गुड और बी इट बैड, ठीक है। मेडिकली हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ में वो नंबर्स कैसे रोल प्ले करेंगे, क्योंकि प्लैनेट्स देखिए आपकी लाइफ में सारे ही आएंगे, इट्स अप टू यू, आप उनका कैसे वेलकम करते हैं, आप उनके बैड ट्रेड्स अपनी लाइफ में लाते हैं या रेमेडीज के थ्रू उनको पहले से जान के उनके इल इफेक्ट्स खत्म करने या रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। अब मैं पूछना चाहता हूं नंबर 4 अगर किसी ग्रिड में है, इफ somebody has 4 3 times or more than 3 times, no, ठीक है, नो इश्यूज। अगर नंबर 5 किसी ग्रिड में है,
पीवीजी पूछ रहे हैं 3 के बारे में। पीवीजी 3 आपके ग्रिड में है क्या? जो आप देख नहीं रहे। If you can just put on the video, PV. Put on, if you have to, yeah, you will have to put on the video, sir. हाँ जी, एक सेकंड। यस सर। यस सर, हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। सर मेरी वाइफ के में है, वाइफ के में। ओके, कौन सा नंबर है? 3 more than 2 times है? यस सर, यस सर। How many times she has 3 screen? times। 3 times है। Okay, so how is her health? हेल्थ थोड़ा इश्यूज रहता है, जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। जल्दी बीमार होती है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको अलर्ट करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए अगर हमें अपनी हेल्थ के बारे में कुछ चीजें एडवांस में पता होंगी, हम उनका ज्यादा ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहली मैं बात आपको जो अलर्ट करना चाहूंगा आपकी वाइफ की हेल्थ के बारे में, उनको लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है। शी कैन हैव लिवर इश्यूज, लिवर रिलेटेड इश्यूज। वो कोई भी हो सकती हैं, चाहे एपेटाइट से रिलेटेड हो, चाहे जॉन्डिस से रिलेटेड हो, चाहे लिवर से रिलेटेड कोई मेजर इलनेस भी आ सकती है अगर वो ध्यान नहीं देती। सो इसमें मैं आपको बोलना चाहूंगा उनके LFTs आप रेगुलर कराइए एटलीस्ट 6 मंथ्स में। दूसरा, उनके खान पान में आपको ज्यादा ध्यान रखना है। यू डोंट हैव टू लेट हर ईट द आउटसाइड फूड, ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, क्योंकि उनका ऑलरेडी लिवर से रिलेटेड कुछ योग ऐसे बन रहे हैं कि लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अनदर थिंग इज, उनको डायबिटीज है क्या? डायबिटीज तो नहीं है, उनको खांसी बहुत जल्दी जल्दी होती है, कोल्ड का। खांसी, ब्रीदिंग के इश्यूज, और दूसरा उनको ब्रोंकाइटिस से रिलेटेड इश्यूज आने के ज्यादा चांसेस हैं। यस सर। आपको ध्यान रखना है, स्पेशली जैसे कि आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है, देयर इज अनदर वेव गोइंग ऑन राइट नाउ। आप न्यूज में और आर्टिकल्स में देख रहे होंगे आजकल कुछ इन्फेक्शन या कोरोना का कोई एक वेरिएंट इट्स गोइंग ऑन इन इंडिया आल्सो। सो आपको उनका ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि उनका जो प्रोबेबिलिटी है, और शी इज प्रोन टू द इन्फेक्शंस रिलेटेड टू ब्रीदिंग एंड ब्रोंकाइटिस। उनको थ्रोट के इन्फेक्शंस और ब्रीदिंग के इन्फेक्शंस आने के ज्यादा चांसेस हैं। सो यू विल हैव टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ हर। बाकी मैं आपको एक गाइड करना चाहूंगा, आप अगर उनके लिवर से रिलेटेड प्रोफिलैक्टिकली, अगर आप एज ए प्रिकॉशन, प्रिवेंशन, आप 6 मंथ्स के उनका LFT कराते रहेंगे, सो यू विल हैव अ बेटर चेक ऑन हर हेल्थ। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। बाकी जो चीजें पता चलती हैं वो इस ग्रिड को अच्छे से प्रिपेयर करके, साथ में कौन से प्लैनेट्स हैं, वो क्या रोल प्ले करेंगे, वो अच्छा रोल प्ले करेंगे या कोई एलिमेंट या कोई इलनेस देंगे, वी कैन नो बाय मेकिंग द कंप्लीट ग्रिड। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ये जो चीजें हैं, इससे हमें क्या पता चलता है। लेट सपोज मैंने आपको बताया उनको लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इन दशाओं के थ्रू हम देख सकते हैं कि स्पेसिफिक टाइम में उनको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं, मोर देन 90% ऑफ चांसेस कि उनको लिवर से रिलेटेड कोई बहुत मेजर इलनेस आ सकती है। वी कैन नो इन द डेज आल्सो कि इस साल के इस दिन में उनको ये प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, हेलो सर। आप ये चीजें ध्यान में रखेंगे। ओके, हेलो सुमित सर। हाँ जी। सर फिर हम इनको कोई रेमेडी भी दे सकते हैं? अभी ये वेबिनार में आए हैं तो इनको कुछ रेमेडी दीजिए कि अगर ये इनके में ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये क्या रेमेडी लेकर रिलीफ ले सकते हैं, कैसी रेमेडी इनके लिए? ओके, देखिए रेमेडीज हम दे सकते हैं। अगर आपको, जैसे मैंने आपको ब्रीदिंग के इश्यूज बताए, अगर आपको ऐसे इश्यूज उनमें दिख रहे हैं या थ्रोट या ब्रोंकाइटिस से रिलेटेड इशू दिख रहे हैं, सबसे पहले उनको क्या करना है, उनको एक जो सबसे बेसिक है, जिसमें किसी का शेड्यूल खराब नहीं होगा, किसी को याद नहीं रखना, इट विल बी अ पार्ट ऑफ अ शेड्यूल। बिकॉज देखिए जो नंबर्स मैंने आपको बताए, इसमें अभी पीरियड वाइज मैंने प्रेडिक्शंस नहीं की। दीज नंबर्स विल बी देयर विद हर टिल हर लास्ट टाइम। बर्थ से लेके लास्ट तक वो नंबर्स चलेंगे, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ वही रहेगी। दशाएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी। सो मैं 1-2 रेमेडीज आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप उनको बोलिए मॉर्निंग में नहा के, अगर वो हल्दी का तिलक रोज करेंगे, हल्दी का तिलक अगर वो रोज करेंगे, so the medical ailments will be balanced out। काफी हद तक कम होने के चांसेस हैं
बाकी मैंने आपको कुछ प्रिकॉशंस बताए जो उनके मेडिकल टेस्ट और जो आपको उनके एलिमेंट से रिलेटेड चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, हल्दी का तिलक आप उनको एटलीस्ट बोलिए रोज नहा के लगाएं, वो उनको Yes, हेल्प आउट करेंगे इस जो प्लेनेट के नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनको कम करने में। ठीक है, yes, यू कैन एटलीस्ट डू दीज थिंग्स एंड गेट हर चेक्ड अप एटलीस्ट 6 months फॉर दीज थिंग्स। ठीक है, बाकी हम उनकी डिटेल जो एक ग्रिड बना के देखेंगे, दैट्स अनदर स्टोरी। थैंक यू सर सो मच जैसे सर। शिल्पा मैम के लिए अब आप ले लीजिए उनका क्वेश्चन भी। ओके, शिल्पा पंसाली। शिल्पा खनचंदानी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैम। हेलो, यस सर, गुड हाँ इवनिंग जी, सर। गुड इवनिंग मैम। सर मेरा बर्थडे है 5/4/1974 और ड्राइवर नंबर है 5 एंड कंडक्टर नंबर 3। नहीं, आपने ग्रिड बनाई अपनी क्या? जी सर। ग्रिड में जो मैंने एक क्वेश्चन पूछा, 3 नंबर 3 बार से ज्यादा है आपकी ग्रिड में? जी नहीं सर। नहीं है। तो देखिए, अभी मैं उनके क्वेश्चंस ले रहा हूँ जिनके ग्रिड में कुछ रेपिटेशंस है नंबर्स की। आई कैन आंसर दोस पीपल ओनली। अभी आप अपनी ग्रिड बनाइए, ग्रिड में आप देखिए कौन से नंबर्स जी हैं। ठीक है, अगर कोई नंबर जी एक्सेस में दिखते हैं, यू कैन देन रेज योर हैंड। ओके सर। ओके, थैंक यू मैम। तो मेरे पास एक चार्ट है, मेरी कजन अगर किसी की ग्रिड में 6 नंबर 3 टाइम्स या मोर देन 3 टाइम्स है, दे कैन जस्ट रेज देयर हैंड्स। अगर 6 नंबर किसी की ग्रिड में 3 टाइम्स या मोर देन 3 टाइम्स है, दे कैन जस्ट रेज देयर हैंड्स। शर्मिष्ठा जी, ओके, नमस्कार मैम, गुड इवनिंग। आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ। हेलो, अभी नमस्कार आवाज- मैम। हाँ जी, मेरे हस्बैंड की ग्रिड में 4 बार 6 है। 4 बार 6 है। ओके, देखिए वैसे तो 4 बार 6 अगर है उस रेपिटेशन के काफी अलग अलग देखने का नजरिया है। उनकी लाइफ में जो चीजें घटित हो रही हैं या घटित होने वाली हैं, जो आने वाला टाइम है। लेकिन आज मैं कुछ मेडिकल एलिमेंट्स के बारे में आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, तो मैं कुछ मेडिकल एलिमेंट्स के बारे में ही आपको अलर्ट करना चाहूंगा। सबसे पहले, अगर उनके ग्रिड में 6 नंबर 4 बार है, सबसे पहले उनको ध्यान रखना है कि उनको स्किन पे कोई निशान या कोई स्पॉट्स या कोई पैचेस होने के चांसेस हैं। हाँ, हुआ था उनको, पहले हुआ था। बिल्कुल, स्किन पे एलर्जी, जैसे कहते हैं ना कि दांत खाज खुजली, इसके निशान, कोई पैचेस या कोई जलने का निशान या कोई ऐसा एलिमेंट रह जाए जिसका उन पे स्किन पे पैच रह गया। हैज इट हैपेंड इट बिफोर? ओके, हाँ हाँ, है, हुआ है। बिल्कुल। दूसरा उनको याद रखना है, ओके मैम, दूसरा उनको ध्यान रखना है कि उनको अपने यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आने वाले टाइम में। यूरिन इन्फेक्शन या प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई भी उनको एलिमेंट्स का ध्यान रखना है। अगर उनको इस चीज में कोई भी एक लगता है कि कोई इशू स्टार्ट हो रहा है, देन ही विल गेट हिमसेल्फ चेक्ड। बहुत अर्ली फेज में उनको चेक कराना पड़ेगा, वरना ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। अच्छा। ठीक है, आप उनको अलर्ट कर दिए, उनको बताइए कि इन चीजों का उनको ध्यान रखना है। तीसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, उनको किडनी से रिलेटेड अपना मेडिकल चेक हर 6 मंथ्स में करवाना पड़ेगा। किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हाँ। ठीक है, सो एक जनरल सा टेस्ट है KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट। हर 6 महीने में अपना वो किडनी से रिलेटेड टेस्ट करवा सकते हैं, ताकि उनकी जो किडनी का जो भी फंक्शनिंग है उसका वो ध्यान रख सके। उसमें कोई अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, अर्ली फेज में ही उसको वो डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक दो रेमेडीज मैं आपको बता देता हूं ताकि वो प्रॉब्लम उनकी लाइफ में ना आए, और अगर आए भी तो बहुत जल्दी, बहुत अर्ली फेज में खत्म हो जाए। ठीक है, मेडिकल सावधानियों के साथ साथ आपको अगर कुछ रेमेडीज भी करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, उनको बोलिए सुबह जो एक रोटी बनती है, सबसे पहली रोटी अगर वो गाय को दे सकते हैं, इट विल बेनिफिट हिम। उनके लिए बहुत अच्छा है। जो ये इस प्लेनेट की जो नेगेटिविटी है वो काफी हद तक कम होने के चांसेस हैं।
ठीक है। दूसरा, अगर वो कर सकते हैं तो कुछ बताशे या चीनी, बताशे या चीनी किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में, कहीं भी, या फिर कहीं कोई नीडी पर्सन है उसको डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ही कैन डू एटलीस्ट दीज 2 थिंग्स एंड इट विल हेल्प हिम इमेंसली, बहुत अच्छे से हेल्प करेंगी। साथ ही उनको अपनी मेडिकल हेल्थ का ध्यान रखना है अबाउट द थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, किडनी से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड, और उनके जो स्किन पे कोई भी एलिमेंट दिखता है उनको ज्यादा ध्यान रखना है। बाकी जो हम देख सकते हैं वो आपको मैंने बताया, एक प्रॉपर ग्रिड बना के, प्रॉपर टाइम के हिसाब से, प्रॉपर ईयर, प्रॉपर मंथ, प्रॉपर डेज, वो सब इस कोर्स में सिखाया जाएगा कि हम किस थैंक यू स्पेसिफिक सो मच सर। सर फिर ये एक बार आप अपना तो आप लोगों को बताते देखते हैं आप किस तरह से सर अपने डेट ऑफ बर्थ से कैसे हम बता सकते हैं कि हमारी लाइफ में क्या मेडिकल इश्यूज आ रहे हैं। तो अगर आप लोग भी इसको सीखना चाहते हैं तो कल सर का वैदिक का जो वेबिनार था उसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखी। तो जो कोर्स आ रहा है सर का 15 अप्रैल से आ रहा है। सर एक बार प्लीज अपना पोस्टर है जो हमारे कोर्स का वो शेयर कर देंगे। बिल्कुल। तो जिसमें बोथ कोर्सेज हैं, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई भी अगर आप लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये बोथ कोर्स है। अगर आपको करना है तो वैदिक न्यूमरोलॉजी के साथ आपको मेडिकल न्यूमरोलॉजी बिल्कुल फ्री कोर्स दिलाया जाएगा, बिल्कुल फ्री कोर्स होगा जिसकी वर्थ है 12,000। और अगर इसमें अगर आप कल तक पेमेंट करते हैं तो इसका जो एनर्जी एक्सचेंज रहेगा 7931 ओनली। इसमें आपके दोनों कोर्स रहेंगे, वैदिक न्यूमरोलॉजी और मेडिकल न्यूमरोलॉजी। इसमें आपको पीडीएफ मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको 6 मंथ तक, और ये क्लास रहेगी लाइव रात को 9 बजे मंडे टू फ्राइडे। आप लोग अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो कल तक का समय आपके पास है। कल 12 बजे तक आप पेमेंट करते हैं तो आपको ये दोनों कोर्स मिलेंगे 7931 में, जिसमें आपको लाइव क्लासेस होगी। सर इसका हमारा ड्यूरेशन क्या है कोर्स का? इसकी ड्यूरेशन 1 to 1.5 आवर्स होगी। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, 15 days। अगर कोई अभी फिलहाल जैसे कल तक अगर कोई अपना सीट बुक करना चाहता है तो उनके लिए भी कोई ऑफर दिया जाए। कल तक देना चाहते हैं सर उनके लिए? बिल्कुल सर। अच्छा, अगर जो कल तक अपनी बुकिंग पेमेंट अमाउंट करना देके, चाहते बिल्कुल। हैं उनको टैरो के रिगार्डिंग उनकी कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री ली जाएगी, जो कॉल पर रहेगी विद रेमेडी के साथ। जो मैम की प्रेडिक्शन है, जो प्रेडिक्शन लेते हैं जिनका, अगर आप उनसे पर्सनल प्रेडिक्शन लेते हैं तो पर क्वेश्चन 1000 रुपीज है, और अगर आप 30 मिनट्स या 20 मिनट्स लेते हैं तो 5100 है, जो आपको बिल्कुल फ्री दी जाएगी। मैम एक्चुअली आई एम सेइंग कि उनका अगर कुछ बुकिंग अमाउंट देके वो अपनी हाँ जी, सीट बुक कर सकते हैं। 2100 रुपीज अगर वो देना चाहते हैं, 2100 रुपीज अगर वो देकर अपनी सीट बुक करना चाहते हैं तो उसके बाद जब भी हमारी क्लास स्टार्ट होगी 15 अप्रैल से पहले आप अपनी बाकी अमाउंट दे सकते हैं। अपनी सीट बुक कराने के लिए आपको 2100 रुपीज आप पे कर दीजिए। कल तक आपको पूरी बैंक डिटेल, पेमेंट की डिटेल है, आपको सारी इसमें दी हुई है। जिस भी ग्रुप में आप बने हुए हैं आप उसमें बने रहें, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो ये बहुत अमेजिंग सा कोर्स है। दोनों कोर्सेज आपके लिए आ रहे हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी और मेडिकल न्यूमरोलॉजी। थैंक यू सो मच सर। अगर कोर्स के रिगार्डिंग किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो अपने हैंड रेज कीजिए और आप सर से पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है कोर्स को लेकर, कुछ भी डाउट है तो अपने हैंड रेज करके आप सर से पूछ सकते हैं अभी। If you have any issues regarding the course, you can just ask, raise your hand and ask. ठीक है, अगर सर कोई कोर्स के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो हम लेते हैं, अदरवाइज आपने तो बहुत सारी प्रेडिक्शन ले ली। नंबर 6 तक हमने कर ही लिया कवर, फटाफट आपने काफी सारा देखिए कवर कर दिया। ये जो मैंने प्रेडिक्शंस करी, it was just a very small part, only 5% of the things that I have told you. जब आप ये ग्रिड बनानी सीखेंगे तो सिर्फ अपनी नहीं, अपनों की और बाकियों की भी हेल्प कर सकते हैं। एटलीस्ट यू कैन हेल्प आउट योरसेल्फ, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर नियर एंड डियर वंस। और इसको अगर आप प्रोफेशनली लेना चाहते हैं तो यू आर वेलकम टू ज्वाइन द वर्ल्ड ऑफ अकल्ट साइंस। आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक काफी कह सके तो वास्ट कोर्स है। इसमें आप काफी चीजें सीख जाएंगे लाइफ को लेके, कोई प्रोफेशन हो, हेल्थ से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, अगर कोई मैरिटल इश्यूज हैं, आपके हस्बैंड वाइफ के कुछ इश्यूज चल रहे हैं, लव रिलेशन में प्रॉब्लम है, आपके घर में बड़े हैं, बच्चे हैं, उनके साथ कोई इशू है, उनके साथ कैसा रिलेशन है, उनके क्या मेडिकल इश्यूज हैं, ये सब चीजें आप जान सकते हैं इस एक 15 दिन के कोर्स में। सो इट विल जस्ट टेक 3 weeks ऑफ यू, 3 दिन का एफर्ट है। उसके बाद आप लाइफ टाइम के लिए इस चीज से बेनिफिट कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू, अगर आप इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं सो यू आर वेलकम। If there are no issues, then I will just wind up the class
अगर आपको आज की रिकॉर्डिंग और कल जो वैदिक न्यूमरोलॉजी की रिकॉर्डिंग थी वो ग्रुप में शेयर हो जाएगी, यू कैन सी द रिकॉर्डिंग्स ऑल्सो। और उसके बाद अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इस पे गिवन नंबर्स पे कॉल करके क्वेरीज ले सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड नाइट कुछ पूछना एंड चाहते स्टे हैं? हाँ जी हेल्दी। शिल्पा मैम। हाँ जी, शिल्पा मैम, हेलो। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरे में ग्रिड में 4 है। क्या है? हेलो, ठीक है सर, फिर हम वाइंड अप करते हैं क्लास को। चलिए ठीक है, विल वाइंड अप द क्लास। और अगर किसी को कोई क्वेरी है दे कैन जस्ट आस्क इन द ग्रुप एंड सी द रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल इन द क्लास। जो लिंक है वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, यू कैन सी द लिंक ऑल्सो एंड सी द रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड इवनिंग एंड स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू।